बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। साइप्रस, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और एजेंटों की ज़ुबान में यूनानी साइप्रस और यूरोपियन साइप्रस। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या गल्फ़ की किसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान या कतर से साइप्रस का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, फ़ीस कितनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं, जब साइप्रस का नाम आता है तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि साइप्रस दो हैं। एक है नॉर्थ साइप्रस और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस का जो कंट्रोल है वो तुर्की के पास है, जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है वो एक सेपरेट कंट्री है। उसको इसीलिए यूनानी साइप्रस भी कहा जाता है, यूरोपियन साइप्रस भी कहा जाता है। जो मेडिटेरियन सी है उसमें जो 3 बड़े जजीरे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा जजीरा है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जजीरा है, वो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। इसको यूरोप का गेट भी कहा जाता है। यूरोप का गेट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो एजेंट हजरात हैं जो इलीगल लोगों को यूरोप में घुसाते हैं वो इस रूट से घुसाते हैं। यहाँ से यूनान और यूनान से आगे इटली और फ्रांस, जर्मनी वगैरह में लोगों को जो पहुँचाते हैं, इसलिए इसको यूरोप का गेट भी कहा जाता है। इसका कैपिटल निकोसिया है और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि एक तरफ तुर्की है, दूसरी तरफ यूनान है, एक साइड पे मिस्र और लेबनान है। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों यूनानी और तुर्किश ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बसने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो यूनानी हैं, इसीलिए इसको यूनानी साइप्रस भी कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया में ये रहा है तुर्की के अंडर। उसके बाद यहाँ पे गोरे आ गए, गोरों ने हुकूमत की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहा और 18 फरवरी 1959 को ये गोरों से इंडिपेंडेंस हासिल की। इसने एक एग्रीमेंट हुआ स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद इसको इंडिपेंडेंस मिली यूनाइटेड किंगडम से। आबादी की अगर बात की जाए तो 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 12 लाख लोगों पर मुश्तमिल ये मुल्क है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। इसकी जो वजह शोहरत है अगर उसकी बात की जाए तो ये एक टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत ही ज़बरदस्त टूरिज़म के लिए एक हॉट स्पॉट है। बहुत सारे लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ आते हैं टूरिज़म की गर्ज से। और जो दूसरी इसकी वजह शोहरत है वो ये है कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनका जो तालीम का मायार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और यूरोप के मुकाबले में यहाँ पे स्टडी काफ़ी चीप है और रिक्वायरमेंट भी काफ़ी जो है कम है। यहाँ पे आइलेट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज़ होते हैं उनके लिए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप 2-3 साल तालीम हासिल करते हैं अपनी डिग्री की, तो जो आप बाकी तालीम है वो आप यूरोप, यूएसए या कनाडा की किसी और यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं क्योंकि इनके जो यूरोपियन और कनेडियन और यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे एक्सचेंज प्रोग्राम हैं। यानी कि आप आधा प्रोग्राम साइप्रस में कर सकते हैं और जो आधा आपकी डिग्री है, जो आपके प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं इन कंट्रीज़ में। वीज़ा रेशो की अगर बात की जाए तो वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छी है एशियन लोगों के लिए और इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये 2014 में यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना, एक पुराना मेंबर है यूरोपीय यूनियन का। जो अगर आप यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करते हैं, यहाँ ट्रैवल करते हैं, तो उसके बाद अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके ज़्यादा अच्छे चांस है क्योंकि ये एक यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और इनकी कोशिश है कि यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के अलावा जो शेंगन एरिया के ममालिक हैं उसमें ये शामिल हो सके। अब बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल है। उसमें आपकी जो बेसिक डिटेल हैं वो पूछी गई हैं, सिर्फ एक पेज का है जिसका लिंक
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने होनी चाहिए जब आप साइप्रस छोड़ें, और उस पे 2 खाली पेज होने चाहिए जिस पे आपका वीज़ा लग सके और इन आउट की स्टैंप लग सके। आपके पासपोर्ट की कापी चाहिए जो फर्स्ट पेज होता है, सेकंड पेज होता है, और अगर ऑलरेडी किसी मुल्क के वीज़े लगे हैं, स्टैंपें लगी हैं, तो उनकी कापी भी आप साथ लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एनओसी लेटर चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, साइप्रस एम्बेसी के नाम पे, जो लेटर हेड पे होना चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए, और जो आपका एम्प्लॉयर है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। उसमें आपकी पोजीशन, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी कितनी सैलरी है, और आप परमानेंट हैं, और आपने किस डेट से किस डेट तक साइप्रस का सफ़र करना है, ये सारी डिटेल हो, और उसको आपके साइप्रस जाने पे कोई एतराज़ नहीं। ये तमाम चीज़ें इस लेटर हेड पे होनी चाहिए, ये आपको चाहिए। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आपके जो टैक्स के डॉक्यूमेंट हैं, एनटीएन जिसको हम बोलते हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन, और अगर आपकी जो कंपनी है, बिज़नेस है, किसी और चीज़ के साथ भी या किसी और अथॉरिटी के साथ भी रजिस्टर्ड है तो उसकी भी कापी साथ लगाएं। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और उसमें इतना बैलेंस होना चाहिए कि जो आप अपना टिकट है वो ख़रीद सकें, अपने होटल का पे कर सकें, वहाँ पे जितने दिन आपने रहना है, अपने खाने पीने का और ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है वो आप ख़ुद बर्दाश्त करें। मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए। 3 महीने की जो पे स्लिप है वो भी अगर साथ लगाएंगे तो अच्छा है। उसके बाद आपको एयरलाइन की बुकिंग चाहिए। इसमें क्लियरली मेंशन है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आपको टिकट परचेज़ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बुकिंग करानी है कि आपने किस डेट को ट्रैवल करना है और किस डेट को आपने वापस आना है। इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो साइप्रस का वीज़ा इशू होता है, शेंगन वीज़े की तरह ही वो लोग इशू करते हैं। आप इसमें जो एग्जैक्ट डेट लिखेंगे आपको उस डेट से वीज़ा मिलेगा, और आप जो डेट लिखेंगे कि आपने इस डेट को साइप्रस से वापस आना है तो वहाँ तक ही आपको उतने दिन का ही वीज़ा मिलेगा। हफ्ते का अप्लाई करेंगे तो हफ्ते का, और 2 हफ्ते का अप्लाई करेंगे तो 2 हफ्ते का ही मिलेगा नॉर्मली, जब आप पहली दफ़ा अप्लाई करने लगे हैं तब। कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए, और ये याद रखें जो आपकी बुकिंग है ये कंफर्म्ड होनी चाहिए, जो आप फ्री बुक कर सकते हैं booking.com से, agoda.com से। ये फिर मैं कह रहा हूँ कंफर्म्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्बेसी आपके होटल को ईमेल करती है, फैक्स या फ़ोन करती है, तो आपका जो होटल है वो कंफर्म करे कि जो आपकी बुकिंग है वो कंफर्म्ड है। ये आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं booking.com से या agoda.com से, और उसमें ऑप्शन रखें पे एट प्रॉपर्टी का। उसमें ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि 2 दिसंबर की बुकिंग की है तो आपका जो कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है वो 1 या 2 दिन पहले तक का होता है, कि आप 1 या 2 दिन पहले तक बिल्कुल फ्री वो बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला साइप्रस में है और वो आपको इनविटेशन भेजना चाहता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें, आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। अगर वो आप इनविटेशन लेटर भेजेगा तो उसको जो माइग्रेशन रजिस्ट्री है उनके नाम पे एक बैंक गारंटी भी बनानी पड़ेगी। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं और आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो दोनों पेरेंट्स की तरफ से एक लेटर होगा कि वो बच्चे के साथ जा रहे हैं, और उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो साथ अटैच करने पड़ेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि खाली बच्चा फ़ादर के साथ जा रहा है, माँ नहीं जा रही, तो तब भी दोनों पेरेंट्स को एम्बेसी जाके ये वेरीफाई कराना पड़ेगा कि हमें कोई एतराज़ नहीं। जो दूसरा पेरेंट है, यानी कि अगर माँ के साथ जा रहा है तो बाप साथ जाएगा एम्बेसी और बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जा सकता है माँ के साथ। अगर बाप के साथ जाता है तो माँ को जाना पड़ेगा और माँ को जाके बताना पड़ेगा कि उसे कोई एतराज़ नहीं इसको फादर के साथ जाने का। पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे डायरेक्टली कौंसलेट में, इंडिया में, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान में अप्लाई करेंगे वीएफएस के ज़रिए। जो प्रोसेसिंग टाइम है 10 से 15 दिन है। 10 से 15 दिन में आपका जो पासपोर्ट है वो वापस आ जाता है। कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ 3-4 दिन में ही पासपोर्ट वापस आ जाता है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है या आपको कोई चीज़ चाहिए, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, कवर लेटर की कॉपी चाहिए, तो आप कमेंट्स करें। जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट, सवाल और जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू वेरी मच।